हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को इंडियन आइडल सीज़न 13 के ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग ऑनलाइन ऑडिशन किस तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर बहुत ही अच्छा गाते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छा गाते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा से रियाज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं सीज़न 13 के लिए, और आपका क्या होता है कि और आपका जो वीडियो होता है वो किसी रीज़न से आप अपलोड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो ऑडिशन वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाता है और जो इंडियन आइडल का टीम होता है उनके पास पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसी के बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग फॉर्म को जल्दी से जल्दी कैसे भर सकते हैं, और जिस दिन निकलेगा उसी दिन आपको भरना है फॉर्म को। और क्या होता है ना कि आप जिस दिन फॉर्म निकलता है उसके बाद आप सोचते हैं कि भरेंगे, कल भरेंगे, परसों भरेंगे, तो इस तरह से आपको कुछ लगा रहता है। और आप क्या सोचते हैं कि वीडियो बना लेंगे, दो चार अच्छा खासा वीडियो बना लेंगे, उसके बाद जो है वीडियो को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे क्या गलती होता है ना गाइज, आप लोगों को बहुत बड़ा यहाँ पे गलती है। जब ऑडिशन निकलता है उसी टाइम आप लोग को वीडियो अपलोड करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब बहुत कोई यहाँ पे ऑडिशन दे देते हैं, क्योंकि फर्स्ट किसी को पता नहीं चलता है, उसके बाद जब भी टाइम बीतता जाता है यहाँ पे क्या होता है कि ऑडिशन फॉर्म बहुत कोई भरने लगते हैं, और जैसे कि इसका जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, बिजी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप लोग रिकॉर्ड बटन पे प्रेस करते हैं, आप लोग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं, बट आपका वीडियो अपलोड नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी ऑडिशन निकले तो आप तुरंत से तुरंत उसको अपलोड कीजिए। तो आप लोग का क्या प्रॉब्लम होता है कि आप लोग तुरंत वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। आप लोग तुरंत वीडियो अपलोड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा पता नहीं रहता है कि आप वीडियो में क्या क्या भरना है या फिर क्या क्या क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ही क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को आज क्लियर करूँगा, क्लियर तरीके से बताऊँगा, एकदम सिंपल वे में। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मेरे ब्लॉग चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं कीजिए उसमें कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे कि पहले होता है, आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म एक होता है उसमें फिलअप करना पड़ता है, जिसमें आपका नाम, ईमेल आईडी या फिर इस तरह का आपका जो डिटेल्स रहता है वो रहता है गाइज। और इस तरह का रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वीडियो बहुत ही यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप लोग को हर जगह मिल जाएगा कि आप लोग फॉर्म को किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बताऊँगा आप लोगों को कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग को उस तरह का अच्छे से जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है सिलेक्शन वो रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया। तो चलिए आप लोगों को बिना देरी किए बताते हैं। तो मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा वो मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग दिखेगा यहाँ पे। तो आप तो सब कुछ फॉर्म फिलअप करने के बाद, जैसे कि आपका नाम हो गया, सिटी हो गया, सब कुछ डिटेल्स देने के बाद उसके बाद और एक स्टेप आता है जिसमें पूछा जाता है आपको, पहला क्वेश्चन है ये, क्या आपने पहले किसी गायन रियलिटी शो, टैलेंट शो में भाग लिया है? तो इंडियन आइडल में ऑडिशन देने के लिए आपसे पूछा ही जाता है कि आप पहले ऑडिशन दे चुके हैं या फिर नहीं। अगर आप ऑडिशन दे चुके हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो नहीं कीजिएगा। जैसे, और अगर आप लोग किसी भी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किए हैं तो यहाँ पे आप लोग नीचे आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडियन आइडल में गए हैं या फिर सारेगामापा में गए हैं या फिर द वॉइस इंडिया में गए हैं, तो आप इस तरह का किसी भी शो में गए हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंडियन आइडल में सिलेक्ट होते हैं तो ये चीज़ बहुत ही आप लोग के लिए मायने रखता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसलिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग बिना पढ़े, बिना देखे आप लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ भैया, तो हम क्या करें। तो इसलिए आप लोग वीडियो को, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखिए। क्या वर्तमान में आप किसी भी कंपनी, प्रोडक्शन हाउस, चैनल आदि के साथ किसी मौजूदा समझौते के तहत इंडियन आइडल में भाग लेने से निषिद्ध हैं? निषिद्ध मतलब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप किसी शो के लिए या फिर कंपनी के लिए आप मना किए हैं। यहाँ पे आपको इंडियन आइडल क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप किसी कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर किसी चैनल पे काम कर रहे हैं या फिर इस तरह से आपका वर्क होता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस जो काम करते हैं आप उससे समझौता किए हैं कि मैं इंडियन आइडल ऑडिशन दे रहा हूँ, इस तरह से सहमत हैं या फिर नहीं है। अगर आप लोग इस तरह का समझौता किए हैं, अगर आप मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं ये काम कुछ दिन के लिए मैं नहीं करूँगा, जितना दिन मेरा शो चलेगा, या फिर मेरा मन करने से करूँगा, इस तरह का अगर आपका समझौता हुआ है तो आप लोग येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। यहाँ पे समझने ना समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है, क्या आपने संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग सिंगिंग में ट्रेनिंग लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। अगर आप लोग सिंगिंग में ट्रेनिंग लिए हैं तो हाँ करना है, अगर नहीं लिए तो नहीं करना है। इससे सिंपल चीज़ है।
आप किस भाषा में गाना सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑब्वियसली यहाँ पे किस भाषा में आप लोग पसंद करते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश से अच्छा लगता है तो इंग्लिश टाइप कीजिएगा, हिंदी तो हिंदी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हिंदी ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सॉन्ग गाया जाता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ही कीजिएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप प्रतियोगी हैं या प्रतियोगी के माता पिता या कानूनी अभिभावक हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप प्रतियोगी हैं या फिर प्रतियोगिता के माता पिता या कानूनी अभिभावक। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये क्लियरेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कृपया माता पिता या कानूनी अभिभावक का नाम और प्रतियोगी के साथ संबंध का उल्लेख करें, उदाहरण माता पिता बहन भाई आदि। और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, प्रतियोगी 18 वर्ष ऊपर के लिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है माता पिता या कानूनी अभिभावक 18 वर्ष से कम उम्र के प्रतियोगिता के लिए। तो यहाँ पे समझने योग्य बात है कि इंडियन आइडल जैसे कि 16 से लेकर 30 तक इसका एज लिमिट रहता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि अगर आप लोग 18 ईयर से ज़्यादा के हैं तो यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आप लोग चूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं प्रतियोगी 18 वर्ष के लिए ऊपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप लोग 18 ईयर्स से कम है तो यहाँ पे आपको माता पिता का ऑप्शन यहाँ पे चुनना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कानूनी अभिभावक, कानूनी अभिभावक मतलब क्या हो जा रहा है, लीगल पेरेंट्स जैसे। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग 18 ईयर्स से ज़्यादा के हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप लोग यहाँ पे जो आपके माता पिता है जैसे कि आप 18 ईयर्स से कम है तो यहाँ पे आपको सिंपली दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आपको जो अगला दिख रहा है वहाँ पे अगला में प्रेस कर देना है उसको। आई होप कि ये जो 5वां क्वेश्चन था ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आया। तो अगर आप लोग को कुछ भी चीज़ का डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। वहाँ से कुछ मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ और मैं यूट्यूब से भी कुछ क्वेश्चन पिक करता हूँ। उसके बाद संडे में एक वीडियो आता है जिसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ। तो इस तरह से हर वीकली मैं इस तरह का करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा ऐसे कमेंट आता है मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इस वजह से मैं इस तरह से प्रोसेसिंग रखा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग वीडियो को किस तरह से अपलोड करेंगे, या फिर आप रेजुलेशन कितना होना चाहिए या फिर उसको कम किस तरह से करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्दी मिलती रहे। थैंक